मनुष्य में ये बड़ी कमजोरी है कि वो भजन ध्यान आदि को तो साधन मानता है, पर दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता। यदि यही बात रहेगी तो वर्षों तक सत्संग साधन करने पर भी सुधार नहीं होगा। इसलिए कम से कम दूसरों को दुख न दें। सेवा करो तो अच्छी बात, सेवा न करो तो इतनी हानि नहीं, परंतु दुख देने से बड़ी भारी हानि होती है। कैसे मिटे हमारे अवगुण? अवगुणों को मिटाने का उपाय। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, अपना अवगुण अपने को दिखने लग जाए, ये बहुत बढ़िया बात है। ये जितना स्पष्ट दिखेगा उतना ही उस अवगुण के साथ संबंध विच्छेद होगा। ये एक बड़े तत्व की बात है। जब साधक को अपने में दोष दिखाई देता है, तब वह उससे घबराता है और दुखी होता है कि क्या करूं। मैं साधक कहलाता हूं और ये दशा क्या है मेरी? तो ये दुखी होना अच्छा ही है, परंतु यह दोष मेरे में है ऐसा मानना अच्छा नहीं है। ध्यान दें, साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है। जैसे आंख में लगा हुआ काजल आंख को नहीं दिखता, पर दूसरी सब चीजें दिखती हैं, ऐसे ही जब तक अवगुण अपने भीतर रहता है तब तक वह स्पष्ट नहीं दिखता, और जब अवगुण दिखने लगे तब समझना चाहिए कि अब अवगुण मुझसे कुछ दूर हुआ है। अगर दूर ना होता तो दिखता कैसे? जितना स्पष्ट साफ दिखे उतना ही वह हमसे दूर जा रहा है। अत्यंत दूर की वस्तु और अत्यंत नजदीक की वस्तु दोनों ही आंखों से नहीं दिखती। इसलिए अवगुण दिखने पर एक प्रसन्नता आनी चाहिए कि अब दोष मेरे में नहीं है, अब वो निकल रहा है, मिट रहा है। भूल तभी होती है जब साधक उसे अपने में मान लेता है। अपने में दोष को मान लेना बहुत बड़ी गलती है। अपने में मानने से दोष को सत्ता मिलती है, जबकि दोष की स्वतंत्र सत्ता है नहीं, आपकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। दोष को अपने में मानने से वो सत्ता दोषों को मिलती रहती है। इससे वो दोष जीता ही रहता है, मरता नहीं, क्योंकि उसे आपका बल मिल गया। दोष अपने में नहीं है, इसकी एक पहचान तो ये हो गई कि वो दिखने लग गया। दूसरी पहचान ये है कि यदि अपने में दोष हो तो उसे सब समय में दिखते रहना चाहिए। जब तक मैं हूं यह ज्ञान रहता है, तब तक उसके साथ साथ दोष के रहने का भी ज्ञान होता है क्या? यह हरदम नहीं रहता, आता और जाता है। तो ऐसा आगंतुक दोष अपने में कैसे हो सकता है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अपने में दोष को मानना बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी गलती है कि मानो दोष को निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि हमारे यहां से कहीं चला न जाए। इस प्रकार आप दोष को आग्रहपूर्वक निमंत्रण देकर रखते हैं। मूल में दोष अपने में नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस। स्वयं ईश्वर का अंश सदा रहने वाला चेतन ज्ञान स्वरूप है। यह अमल है, अर्थात इसमें मल नहीं है, और सहज सुख राशि है। सहज स्वाभाविक ही सुख राशि होने पर भी जो यह दूसरे से यानी संयोगजन्य सुख चाहता है, ये गलती करता है। जब दूसरे की तरफ से वृत्ति हटकर अपने स्वरूप में स्थिति होगी, तब उस सहज सुख का अनुभव होगा।
ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी, तृष्णा रोग गया। दूसरे से सुख की इच्छा लोलुपता के मिटने से ही सहज सुख प्रकट होगा और सहज सुख से मन स्थिर होगा। गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं, निज सुख बिनु मन होई की थीरा। जब तक निज सुख नहीं मिलता तब तक मन स्थिर नहीं होगा। जब निज सुख मिल जाएगा, अपने पास में ही सुख मिल जाएगा, तब वह मन कहीं जाएगा ही नहीं। इंद्रियां भी अपने आप वश में हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। ये दोष पुष्ट होते हैं, एक तो अपने में दोष मानने से, एक दूसरे का दोष देखने से और दूसरे के दुख की परवाह न करने से। ध्यान दें, दूसरे के दुख की परवाह न करने से अपने में दोष स्थित होता है, कायम होता है। हर समय सावधान रहें कि कहीं मेरे द्वारा दूसरे को दुख तो नहीं हो रहा है। मेरे बोलने से, चलने से, बैठने से किसी को दुख या विक्षेप तो नहीं हो रहा है। मैं कोई क्रिया करता हूं तो उससे दूसरे को दुख तो नहीं हो रहा है। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हुए पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हुए पुरुष मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो साधक निर्गुण तत्व की प्राप्ति चाहे अथवा सगुण तत्व की, उसके लिए किसी को दुख ना देने की वृत्ति की बड़ी भारी आवश्यकता है। दूसरे को कष्ट, दुख देने वाले की तत्व में स्थिति नहीं होती। संत महात्माओं के सिद्धांत हैं, गीता के सिद्धांत हैं, भगवान के सिद्धांत हैं, उनके विरुद्ध तो करना ही नहीं है, मृत्यु भले ही हो जाए। अन्यथा सिद्धांत के विरुद्ध चलने से महान अपराध होता है। परमार्थ पत्रावली पुस्तक में मैंने एक दिन एक पत्र देखा था। बहुत सुंदर पत्र था वो पत्र सेठ जी ने भाई जी को लिखा था। बड़ा पुराना पत्र था। उसमें लिखा है कि जैसे सुनार के पास सोना गलाने की कुटाली होती है, उसमें सोने को गलाकर उसे तपाते हैं, तो सोने में जो मैल होती है वो तो बहुत जल्दी जल जाती है, परंतु उसमें जो विजातीय धातु होती है वो जल्दी नहीं जलती। ऐसे ही अंतःकरण में जो कूड़ा करकट या मैल है वो तो जल जाता है, परंतु जो विजातीय धातु है, जैसे दूसरों को दुख देना, दूसरे के दोष देखना, शास्त्रों और संत महात्माओं के विरुद्ध चलना आदि, इसका जलना कठिन हो जाएगा। साधन रूपी आग और सत्संग रूपी फूंक हरदम लगती रहेगी, तब तो वह जलता जलता साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। स्वरूप तो आपका स्वच्छ शुद्ध है ही। दूसरों का अहित करने वाले का बड़ा भारी नुकसान होता है। दूसरों का हित करने वाले को गीता ने परम योगी माना है। जैसे कोई हमारी चीज ले जाए तो हमें बुरा लगता है, हमारे में दोष देखता है तो बुरा लगता है, हमारी निंदा करता है तो बुरा लगता है, हमारा तिरस्कार करता है तो बुरा लगता है, हमारे मन के विरुद्ध करे तो बुरा लगता है। इस प्रकार आत्मौपम्येन अपने शरीर की उपमा देकर सोचें कि दूसरे का ऐसा बर्ताव मुझे बुरा लगता है तो वैसा बर्ताव हम किसी से नहीं करेंगे। भोगी आदमी तो इसका यह अर्थ लेता है कि जिससे अपने को सुख हो वो काम करना है और जिससे अपने को दुख हो वो काम नहीं करना है, एवं बुरा बर्ताव कराने वाले को खत्म करना है, हटाना है। परंतु जो साधक होता है उसमें यह सावधानी होती है
कि ये जो बर्ताव मुझे बुरा लगता है, उसका अर्थ ये है कि ऐसा बर्ताव मैं किसी के साथ ना करूं, और जो दुख आता है वो मेरी उन्नति के लिए आता है। दूसरे का आचरण हमें चुभता है तो ऐसा आचरण दूसरों को भी चुभता है, पक्की बात है। जैसे शरीर में कहीं भी होने वाला दुख हमें नहीं सुहाता, वैसे ही दूसरों का दुख भी हमें नहीं सुहाए। यदि हमारे शरीर, मन, वाणी, भाव आदि से किसी भी जीव को दुख होता है तो जल्दी साधन की सिद्धि नहीं होती। जैसे अपने शरीर में होने वाला सुख हमें सुहाता है, वैसे ही दूसरों को होने वाला सुख भी हमें सुहाना चाहिए। मनुष्य में यह बड़ी कमजोरी है कि वो भजन, ध्यान आदि को तो साधन मानता है, पर दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता। यदि यही बात रहेगी तो वर्षों तक सत्संग साधन करने पर भी सुधार नहीं होगा। इसलिए कम से कम दूसरों को दुख न दें। सेवा करो तो अच्छी बात, सेवा न करो तो इतनी हानि नहीं, परंतु दुख देने से बड़ी भारी हानि होती है। साधक इससे जितना बचेगा उतनी ही अपने सुख की कामना दूर होगी। तो सुख भोग की वृत्ति तब दूर होगी जब दूसरे का दुख अपने को चुभने लगेगा। दूसरे के दुख को दूर करना हमारा सुख हो जाएगा और दूसरे का दुख हमारा दुख हो जाएगा। जैसे अपना दुख दूर करने के लिए मनुष्य की अपने आप चेष्टा होती है, वैसे ही दूसरे का दुख दूर करने की स्वतः चेष्टा हो जाए तो विषयेंद्रिय संयोग के सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। और जब तक दूसरे के दुख की परवाह नहीं करते और अपना सुख लेते हैं, तब तक अपने सुख की वृत्ति मिटती नहीं। कोई कहे कि हम दुख नहीं देते, फिर दूसरे का दुख देखने की क्या जरूरत है? तो अपने में जो सुख बुद्धि है उसे मिटाने के लिए दूसरे का दुख कैसे दूर हो, यह चिंतन होगा। अपने सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। इसलिए संतों ने लक्षणों में लिखा है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सुख भोग में भी दो चीजें हैं, जिसे संतों ने कहीं कनक और कामिनी नाम से और कहीं दमड़ी और चमड़ी नाम से कहा है। पैसों की आसक्ति दमड़ी की और स्त्री की आसक्ति चमड़ी की। तो ये दोनों बहुत खराब हैं। तभी कहा है, माधो जी से मिलना कैसे होए, सबल बैरी बसे घट भीतर, कनक कामिनी दोए। इन दोनों को गीता ने भोग और ऐश्वर्य नाम से कहा है। भोग शब्द से स्त्री और ऐश्वर्य शब्द से पैसों का संग्रह। जिसकी इन दोनों में आसक्ति होती है, उसकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती कि परमात्मा को प्राप्त करना है। इनकी आसक्ति तब दूर होती है जब दूसरों के हित का भाव हो जाए। आजकल हमारे देश में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे बीकानेर में कभी मतीरा ना हो या कम पैदा हो तो बहुत मन में आती है कि मतीरा नहीं हुआ, क्योंकि यहां वो होता है। जहां मतीरा पैदा होता ही नहीं, वहां मन में नहीं आता। ऐसे ही हमारे देश में साधुओं और गृहस्थों में उपकारी आदमी बहुत हुए हैं। आज उनकी बड़ी भारी कमी होने से देश को उपकारी आदमियों की भूख लगी है। तो हमारे कारण किसी को दुख न हो, ऐसा विशेष ध्यान रखने से अपने सुख भोग की रुचि मिट जाएगी, जिसके मिटने से हमारी दोष युक्त वृत्तियां सब मिट जाएंगी। हम वृत्तियों की तरफ ही ख्याल करते हैं, उसके कारण की तरफ नहीं। यदि कारण की खोज करके उसे मिटा दें तो
सब दोष मिट जाएं।